materials. Okay, what is induction? Induction mean something to induce in somebody without being in direct touch is called induction. Induction आप इस शब्द को आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। हम उसी को यहाँ पर हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल भी हम यहाँ पे करना सीखेंगे। और इंडक्शन जो है ये जब इसका इन्वेंशन हुआ, इसके बारे में लोगों ने जाना, तो फिर पूरी दुनिया में एक नया रिवोल्यूशन आ गया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई और जिनसे आज काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनों का जो निर्माण हुआ है, जो काम कर रही हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके, एंड हर चीज़, अगर आप बिजली भी आपके पास देख रहे हैं, आपके पास अगर करंट आ रही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आल्सो। ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हमारे जो सारे अपडेट्स हैं मिलते रहें और सही टाइम पे मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल भी प्रेस करना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो बात हमने पहले भी देखी हुई है कि हम इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेटिक नेचर का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। हमने पहले इसको आपसे डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई दो पोल हैं इस तरीके से, नॉर्थ साउथ पोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में, हम यहाँ पे कोई कंडक्टर इस तरीके से रख रहे हैं और इस कंडक्टर को हम खुद मूव कर रहे हैं, तो तीन चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, एफ बी आई। अगर दो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ठीक है, दो चीज़ें की नहीं बात करें, और मैग्नेटिक फील्ड तो आपके लिए मस्ट है, कॉमन है। अगर एफ नहीं है तो आई और एफ बी से जनरेट हो सकता है, लेकिन अगर आई नहीं है तो एफ और बी से जनरेट हो सकता है, ठीक है। बी सेंट्रल पार्ट है, ये तो रहना ही है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आई नहीं था, एफ था हमारे पास, यानी हम कंडक्टर को मूव करा के इसमें ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, जिससे करंट फ्लो होती है। हम करंट नहीं उसमें फ्लो कराते हैं, हम उसमें मोशन करा के सबसे पहले ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं। बिना बैटरी के आप करंट कैसे फ्लो करा सकते हैं, तो आपको पहले बैटरी चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले हम ईएमएफ जनरेट करते हैं, यानी बैटरी बनाते हैं, यानी उस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यही जो काम हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट के नेचर को हमने यूज किया और इसके अंदर हमने करंट को फ्लो करा दिया, ठीक है। ओके, when a straight wire is moved up and down rapidly between the poles of magnet, then an electric current is produced in the wire, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। This is an example of electromagnetic induction. The same thing we were doing here, that is example of electromagnetic induction. The process of electromagnetic induction has led to the construction of generators for producing electricity at power station. यानी इसी कॉन्सेप्ट की मदद से पावर स्टेशंस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हम इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ को रोटेट कर सकें किसी कारण बस, जो स्टीम की मदद से हम जैसे साफ्ट टरबाइन रोटेट करते हैं, टरबाइन साफ्ट को रोटेट करता है, तो वो रोटेशन अगर हम किसी प्रकार से कर लिए तो हम पावर भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, ठीक है, तो वो भी हम जनरेट कर लेते हैं पावर से ही, ठीक है। The current produced by moving a straight wire in a magnetic field is called an induced current. यानी जो करंट इसमें आएगा उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। पहले से नहीं था, हमने उसमें करवाया, तो हमने उसमें इंड्यूस किया, मतलब उसमें हमने प्रेरित किया, उसको हमने फोर्स किया कि आपके अंदर करंट फ्लो करे। इन द बिलो फिगर द मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड अ कॉइल सेट अप एन करंट इन द कॉइल। यानी अगर हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो इस कॉइल में क्या करेगा, वो करंट सेटअप कर देगा। यानी डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपने देख रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। यानी जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नीडल में जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, वो होने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो ये मैग्नेट मूव करे तब भी करंट फ्लो करेगा, या मैग्नेट यहाँ पर रुका रहे और एक कॉइल मूव करे तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। बस एक ही केस में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किस केस में, कि मैग्नेट और कॉइल
दोनों एक साथ आगे जाएं तो भी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, दोनों एक साथ पीछे जाएं तो भी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और दोनों की स्पीड डिफरेंट है या डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में नो करंट, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में एक ही साइड नो करंट, दोनों एक ही जगह पर रुके हुए हैं तो भी नो करंट। बाकी सारी सिचुएशन में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। सिंपल सी भाषा में इनका रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में यहाँ पर कोई आपका एक मित्र बैठा हुआ है इस डब्बे में, ठीक है, और जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है और आप भी अपने बाइक से उसी रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, चाहे भले आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। इसका मतलब आप दोनों के बीच में, यानी इनके, आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। रिलेटिव मोशन का मतलब जो आप और उन दोनों के बीच की दूरी और थोड़ा सा आगे हो जाए, 1 किलोमीटर से थोड़ा और आगे आ चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन हुआ है। अदरवाइज अगर आप दोनों सेम हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, उतनी ही दूरी पे हैं, तो देयर वुड बी नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मीन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ठीक है। इफ अ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द इन बी ऑफ द कॉइल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट बी अपोजिट टू द प्रीवियस केस। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात है कि अगर आप जब इसमें मैग्नेट को पास ला रहे हैं, कॉइल रुकी हुई है, मैग्नेट को पास ला रहे हैं, तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन इस साइड होता है, तो अगर आप अब इस जो मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो यही डिफ्लेक्शन अब दूसरे साइड में होगा। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको पास में लाएंगे तो दुनिया की हर चीज़ कॉज जो होता है, इफेक्ट उसका अपोज करता है कॉज का, यानी जो कारण है, यानी ये पास भी आने नहीं देगा और दूर भी नहीं आने देगा। तो अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे जो पोल डेवलप होगा वो होगा नॉर्थ, यानी इस पोर्शन पे अगर ये जो पोर्शन मान लीजिए कि हमने सॉफ्ट आयरन ही है तो इस पर नॉर्थ पोल डेवलप होगा, जिससे मैग्नेट को पास नहीं आने देगा। लेकिन अगर ये पीछे साइड जाने लगा तो तब उस केस में यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा कि मैं तुमको ना पीछे जाने दूंगा ना तो मैं पास आने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जब पास आता है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस कराता है, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर के अंदर कोई दिक्कत क्रिएट करे कोई बाहर वाला आदमी। ठीक है। और अगर ये जब दूर जाने लगता है तब भी इसमें करंट इंड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और जब ये फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि ये फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं है, इसके फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं पास में बहुत ज़्यादा होती हैं, दूर में बहुत कम, तो यूनिफॉर्म होती नहीं है। तो जब ये पास आता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, और जब दूर जाता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी इस कॉइल के थ्रू, इस कॉइल के क्रॉस, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है। ओके। व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, जब दोनों स्टेशनरी हैं, देयर वुड बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर दोनों स्टेशनरी, दोनों रुके हैं तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इट इज दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एंड इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कहाँ पे? यहाँ पे मान लीजिए सपोज इसने प्लस कर दिया, इसने माइनस, तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है। विच सेटअप एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो उसमें क्या कर फ्लो होने लगता है? करंट फ्लो करने लगता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर? जनरेटर मैंने आपको जो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन राइट दिस इन द सेम वे, एंड दिस इज रिटन इन द वेरी व्हाट आई से ब्यूटीफुल मैनर. You will never find this one as a such in NCERT book also. So these are the best notes made by the Swami sir. Okay. In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity. Okay. हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं किसी कंडक्टर को रोटेट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। किस लिए? To produce electricity. This is complete definition of electric generator.
In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field to produce electricity. Okay, principle. On which principle it does work? Whenever in a closed circuit, किसी भी closed circuit में, the magnetic field line change and induced current is produced. किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं, यानी आपने वहाँ पे जो कॉइल रखा हुआ है उस कॉइल से अगर यहाँ पे मैग्नेट पास आएगा दूर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो संख्या है वो चेंज होगी। तो जब भी चेंज होगा, चेंज होना जरूरी है, अगर रुक गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। चेंज होते रहेगा तो उसमें फ्लक्स इंड्यूस होते रहेगा। तो जब वेन एवर इन अ क्लोज्ड सर्किट का भी होना जरूरी है। सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। वेन एवर इन अ क्लोज सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, यानी उसमें करंट इंड्यूस किया जाता है, जनरेट होता है। एक्चुअली EMF इज इंड्यूस्ड एंड करंट डज फ्लोज। हाउ इज कंस्ट्रक्शन? We will read what I shall describe the construction here directly. Again, this is the same as the previous motor, and this is north pole, independent north pole, not independent. Here is south pole in behind. Okay, this is south pole and this is north pole here also. But they are forming a uniform magnetic field. Magnetic field lines are going here from here to there. Okay, in three-dimensional figure. A coil is placed, but here they are connected with slip ring. Okay, they are connected with slip ring. Why they are connected in slip ring? Because we need continuous power supply. Again, here we are rotating this shaft. इस shaft को हम rotate कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद ही rotate कर रहे हैं इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो ब्रश है यहाँ पे हमारा, ये जो ब्रश है आप देख सकते हैं, this brush is connected with this slip rings, this brush is connected with this slip rings. Again, we are rotating the slip rings. We are rotating this shaft here. Okay, this shaft is responsible for rotating this coil. When this coil is rotating, you can say here, we can see that this current is flowing in this direction, and when this coil will go to this direction, the current will start flowing in just the same as the previous before. Okay, जैसा करंट पहले फ्लो कर रहा था सेम उसी तरीके से करंट उसमें भी फ्लो करेगा। यहाँ पे दो सिचुएशन है। जो पहली सिचुएशन में जब करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगा A to B जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगी तो उस कंडीशन में फिर से फोर्स नहीं लगाना है। अब हमको यहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाना है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड करंट हियर आल्सो। तो मान लीजिए कि सपोज इस वायर को हम ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें फोर्स पता है, ठीक है, फोर्स सॉरी यहाँ पे पता, हम चेक करते हैं कि किधर फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, हमने कर लिया, ठीक है, और हमारा फोर्स लग रहा है ऊपर के साइड, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा इनसाइड, ओके, यानी इधर के डायरेक्शन में। फोर्स हमारा किधर है, इधर के डायरेक्शन में। इस वाले पोर्शन पे अगर हम देखें तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, जब इधर फोर्स ऊपर लगेगा तो इधर वाला फोर्स जो होगा वो नीचे लगेगा, तभी तो घूमेगा। तो अगर नीचे फोर्स लग रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ठीक है। जैसे ही कॉइल रोटेट होकर यहाँ पे आएगी, जैसे ही कॉइल रोटेट होकर यहाँ पे आएगी तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे फिर से करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, सॉरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम इसको हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर से करंट की डायरेक्शन वही रहेगी और यही सिनेरियो यहाँ पे चलता रहेगा, यानी करंट यहाँ से इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग के माध्यम से यहाँ पे हम ब्रश के माध्यम से यहाँ से हम पावर को कलेक्ट कर लेंगे। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी हमारे लिए दैट विल बी ए कंटिन्यूस डायरेक्शन, करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ से जो पावर जनरेट होती है दैट इज़ डीसी पावर जनरेटेड। यहाँ पे डीसी चल रही है, यानी डीसी पावर हमारी जनरेट हो रही है, डायरेक्ट करंट जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, जो जनरेटर है काम करता है स्लिप रिंग के माध्यम से, ठीक है, ओके। ये जो आप यहाँ पे जो कॉइल दिख रहे हैं, जो कॉइल है ये सिंगल टर्न नहीं होती है, मल्टीपल टर्न कॉइल होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं, बट आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, दिस इज़ जस्ट फॉर स्टडी।
और एक और वीडियो लेके आएंगे हम, जिसमें हम आपको इसको हम अलग से समझाएंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। और आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको क्लियरली इस चीज़ को फिर से समझाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे आपको एक और जो इसका टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो मैग्नेटिज्म का यूज़ है इसके बारे में हम आपके साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।